गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 15 सितंबर, हफ्ते का पहला दिन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग दिन, या यूं कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वीक इस हफ्ते में आने वाली है। फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग, जिस पर डिपेंड करेगा गोल्ड और सिल्वर का अगला मूव। गोल्ड नई तेजी करेगा या नीचे आएगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे आज के डेटा के बारे में, आज के कमोडिटीज के लेवल्स के बारे में। शुरुआत करता हूं, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल्स को। अगर आप हमारी व्यूज के हिसाब से कोई पोजीशन लेते हैं तो पहले अपना कैलकुलेशन, अपना एनालिसिस कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उससे जरूर कंसल्ट कर लें, सिर्फ हमारे व्यूज के बेसिस पे ना जाए। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। गुड मॉर्निंग मंजोत। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा से। तो अभी आप मेरी वेबसाइट पे देख पाएंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे देख पाएंगे डेटा। इस हफ्ते का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो फेड की मीटिंग ही है। जो कि आनी है बुधवार को रात को 11:30 बजे। फेड की मीटिंग, फेड की स्टेटमेंट, फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तीन इंपॉर्टेंट डेटा है इस हफ्ते। इसके अलावा शुक्रवार को, फ्राइडे को हमारे पास थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा है। ये भी डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और इस हफ्ते हो सकता है बुधवार को या बृहस्पतिवार को मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर मॉर्निंग वीडियो में ही मैं आपको जो मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछली काफी मीटिंग से कि थर्सडे के दिन मार्केट कैसा चलता है और रिवर्सल कहां से आता है, किस समय आता है, किस लेवल से आता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो इस हफ्ते की वीडियोस मिस मत करिएगा। बुधवार या बृहस्पतिवार को ही मैं वो वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके की ऑब्जर्वेशन रहती है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं आज के डेटा की। आज है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, शाम को 6 बजे। मंजोत, ये डेटा के हिसाब से क्या लग रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है बुलियंस के लिए फॉरकास्ट के हिसाब से? यस सर, हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो सर आज शाम का जो डेटा है हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पॉजिटिव ही है। अगर एक्चुअल डेटा हमारा 4.3 से भी कम आता है तो वो हमारे बुलियंस के लिए पॉजिटिव रहेगा, और 4.3 से अगर ज्यादा आता है तो वो हमारे बुलियंस के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू मंजोत। तो एक ही डेटा है, कल है दो डेटा, को रिटेल सेल्स का डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा। तो कल से जो है एक्शन पैक वीक शुरू होने वाला है। ठीक है, ये तो बात हो गई डेटा की। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के कमोडिटीज के व्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट। जैसा कि मैं आपको पिछले हफ्ते से बोलता आ रहा हूं, बल्कि उससे भी पिछले हफ्ते से बोलता आ रहा हूं कि यूएसडी आईएनआर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मार्केट में ऐसी बातें हो गई कि 89 चला जाएगा, 90 चला जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कब जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल उसका आंसर ये है कि ये एक रेंज में घूम रहा है। ऊपर साइड की रेंज जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 88.40, 88.50 मैक्स। अगर ये इसके ऊपर तोड़ता है तो 88.90, 89 तक जाएगा, क्योंकि ये जो एक तरीके से ट्रायंगल बोल रहे हैं या चैनल बोल रहे हैं, इसकी रेंज जो है 0.40 से लेके 0.50 की है। ठीक है, तो जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा उस तरफ 0.40 से 0.50 बढ़ेगा। 88.40, 50 इसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 88.90, 89। ठीक है, 89 के बाद हम फर्दर व्यू देखेंगे कि क्या व्यू बन सकता है। 90 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, सब हवा की बात है। ठीक है, फिलहाल उसमें ऐसा कोई दम है नहीं। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है इसमें 88 से लेके 87.90, 87.90 के नीचे तोड़ेगा तो 87.40, 87.20 इस तरीके के लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये नीचे का व्यू हो गया। यूएसडी एनआर क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कॉमिक्स गोल्ड की। ठीक है, कॉमिक्स गोल्ड में देखिए स्विंग व्यू मैं आपको अलग बता दूंगा, फिलहाल मैं आज का व्यू आपको बता दे रहा हूँ। कॉमिक्स में फिलहाल एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, ये 4 घंटे की कैंडल अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसका एक माइनर रेजिस्टेंस है। ये है अप्रोक्सीमेटली 3646.95, यानी 3647 मान लीजिए। 3647 का इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ठीक है, $364748 मान लीजिए। अगर ये इसको तोड़ता है
तो ये ऊपर फर्दर 3658 3660 का इसका फर्दर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसके ऊपर तोड़ता है 3660, तो फिर ये 3675 जाएगा और 3675 तोड़ेगा तो 3695 3700 के लेवल्स खुल जाएंगे। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस की मैंने बात की। मैं अभी आपको इसमें ट्रेडिंग व्यू बताता हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज सुबह का लो $3625 के आसपास, 3626 का लो है, लेकिन सेफर साइड हम उसको 3625 मानेंगे। 3625 के नीचे ये 3615 जाएगा। ठीक है, 3615 पे ये जो सपोर्ट लाइन आ रही है आपको दिख रही है, 3615 से 3609 इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। अगर ये 3609 3608 के लेवल को तोड़ता है, सस्टेन करता है, टिकता है उस लेवल के नीचे, तो हमको 3595 3590 ही मान लीजिए, 3590 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के ट्रेडिंग व्यू की। तो अगर गोल्ड अपने हाई को तोड़ता है, $364748 को तोड़ता है, तो इसमें हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। नीचे की तरफ लेवल रहेगा 3636 से लेके 3634 का जोन। ठीक है, फिर बोल दे रहा हूं, ऊपर की तरफ 3648 तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 48 नहीं तोड़ता ये व्यू वैलिडेट नहीं है। ठीक है, 3648 तोड़ता है तो डिप पे 3636 3634 के आसपास आप इसे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3625 बिलो का, टारगेट 3658 3660। और अगर आप कोशिश तो करिएगा 3655 56 58 पे एक बार बुक कर लीजिएगा, और अगर आप बुक नहीं कर रहे तो रिवाइज एसएल करते चलिए। 3670 75 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये तोड़ता है तो। ठीक है, फिलहाल ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है, आज का दिन बहुत क्रूशियल है। कल और परसों गोल्ड और सिल्वर में एक लिमिटेड मूव देखने को मिलेगा, स्पेशली बुधवार को सुबह से लेकर शाम तक बहुत लिमिटेड मूव देखने को मिलेगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है पिछली 15-20 मीटिंग्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। ठीक है, ये तो व्यू हो गया हमारा गोल्ड का। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार ये लेवल्स को वापस सुन लीजिएगा। 3648 को तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी ऊपर का मूव आएगा। 3648 तोड़ता है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको रिस्क लेना है तो फिर वही जोन तो वही है 3636 3634। ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना है कि हाँ भाई नीचे से स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है 3625 का, हम रिस्क ले सकते हैं, फिर रिस्क लीजिए। टारगेट ऊपर की तरफ 3655 58 60 60 के ऊपर 75। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेक्स सिल्वर की। देखिए, कॉमेक्स सिल्वर में इंट्राडे व्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, हल्का सा यहाँ से डाउन साइड मूव लग रहा है, बाउंस भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक स्विंग व्यू दे रहा हूँ। स्विंग व्यू हो सकता है आपको आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मैक्सिमम परसों तक के लिए ये व्यू है। परसों के बाद, परसों दोपहर के बाद या शाम के बाद ये व्यू इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। इसमें अभी जो सिल्वर चल रही है वो 42.18 के आसपास चल रही है। इसमें जो बाउंस जोन आ रहा है वो 41.90 या 41.85 मान लीजिए, उस जोन से। क्योंकि 41.90 मैंने इसलिए लिया कि अगर आज एक्टिव होता तो 41.90, अगर कल तक एक्टिव होता है, मतलब धीरे धीरे वो रेंज बढ़ती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो 41.90 41.85 से लेके 41.85 से लेके 41.70 इसका बाउंस जोन है। आप 41.90 से 41.70 मान लीजिए, ये इसका बाउंस जोन है। ठीक है, ये ऐसे इसका बाउंस जोन है। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो फ्राइडे लो के बिलो का रहेगा, जो कि है 41.40। ठीक है, 41.40 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। यहां से इसका बाउंस जोन है ऊपर की तरफ। पहले टारगेट जो इसके रहेंगे 42.30 35 के रहेंगे अगर सिल्वर 42.50 को तोड़ता है। ठीक है, आज कल परसों जब भी 42.50 को तोड़ता है, उसको सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट 42.9 $43, फर्दर 43.5 $43.6। ये हमारे व्यू है। 43.5 43.6 के ऊपर हम फर्दर रिकैलकुलेट करेंगे कि और कहां जा सकता है। सिल्वर ओवरऑल बुलिश है। अगर आपको कोई बहुत डिप मिलती है फेड की मीटिंग के बाद भी, लेवल्स हम शेयर करेंगे, आप बाय करके चल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सिल्वर में बाय करना चाहते हैं, चाहे आप ज्वेलर हैं, चाहे आप फिजिकल खरीदना चाहते हैं, चाहे आप ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, लेवल्स हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सिल्वर की बात बोलूं तो सिल्वर की फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिल्वर पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जल्दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं
हमने बात कर ली यूएसडी आईएनआर की, कॉमेक्स गोल्ड की, कॉमेक्स सिल्वर की। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की। ठीक है, एमसीएक्स गोल्ड में देखिए बहुत बहुत ज्यादा क्लियर व्यू नहीं है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, थोड़ा रेट का फर्क है, लेकिन मैं आप लोगों को एमसीएक्स में एक रेट दे रहा हूं गोल्ड में, थोड़ा सा रिस्की है। 109090 से अभी चल रहा है 1,09,220, 1,09,090 से लेके 1,09,060 का जो जोन है वो इसका बाउंस जोन लग रहा है मेरे को आज के लिए। स्टॉप लॉस जो बन रहा है 1,08,750 बिलो। ठीक है, मैं वापस बोल दे रहा हूँ, 1,09,090 से लेके 1,09,060 का जो इसका बाउंस जोन बन रहा है वो आज के लिए बाउंस जोन बन रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,08,750 बिलो। ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे 1,09,400, 1,09,500, 550। ठीक है, इस जोन में कहीं प्रॉफिट बुकिंग करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, बुलिश ही है, जा भी सकता है, लेकिन इंट्राडे एक बार पोजीशन बुक करके चले, या फिर अगर कैरी कर रहे हैं तो रिवाइज एसएल करते चले। ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, थोड़ी सी रिस्की पोजीशन है, लेकिन तो अपना मतलब स्टॉप लॉस वगैरह कैलकुलेट करके चले। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स सिल्वर की। देखिए एमसीएक्स सिल्वर में ये लाइन, ये जो लाइन है ये मैंने कल खींच के रखी थी, आज इसने स्पाइक में ये लाइन लगा दी है। अभी मेरा व्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है सिल्वर में, एमसीएक्स सिल्वर में, तो आज मैं एमसीएक्स सिल्वर को अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, फिलहाल तो इसका क्रूशियल सपोर्ट आज का लो बन गया है 1,27,100, या मान लीजिए 1,27,000, 1,26,900 या 850 का जोन। जब तक ये 1,26,800, 850 का जोन नहीं तोड़ता, इसमें हमको बहुत गिरावट अभी नहीं लग रही है। फिलहाल नीचे से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, बट ये लेवल्स में बाय नहीं, थोड़ा नीचे का वेट करिए, आपको मिल सकता है नीचे का लेवल। अभी जो आज इसका लो है, लो और अभी के रेट में कम से कम 1,500 का फर्क है। ठीक है, तो इस लेवल पे एंट्री सजेस्टेबल नहीं है। व्यू थोड़ा सा इस स्पाइक की वजह से गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं आपको व्यू अभी नहीं दे रहा। फिलहाल नीचे का सपोर्ट याद रखिए 1,26,800। ठीक है ना, 1,26,000, 850, 1,26,800 उसको तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तो डाउन साइड मूव है, अदरवाइज इसमें डाउन साइड मूव नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी पैक की, क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में मंजोत क्या लग रहा है? क्रूड ऑयल में एज ऑफ नाउ जो है हमारा व्यू सेल ऑन राइज का ही है। एज ऑफ नाउ जैसे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में हमारा एलटीपी 5577 चल रहा है। तो आज की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो है कि हम क्रूड ऑयल को जो है 5580 या 5600 जितने हमें अपर लेवल से मिले हम सेल करके चल सकते हैं। आज का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 5655 का, एंड डाउन साइड टारगेट्स की बात करें तो सर वो रहेंगे आज के लिए 5500 एंड देन 5480। इससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप सेल करके चलते हैं, तो आप एक बार जो अपनी पोजीशंस 5500 या 5480 पे जो है बुक कर लीजिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये जो आपको दिख रहा है, ये दो डबल टॉप टाइप के बन रहे हैं। जब तक इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता क्रूड ऑयल, फिलहाल हमको इसमें तेजी नहीं लग रही। हमारा फिलहाल व्यू सेल ऑन राइज है, जैसा कि मंजोत ने आप लोगों को लेवल्स बताए भी हैं। ठीक है मंजोत, नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं एनजी। एनजी में क्या व्यू है? सर एनजी में भी जैसे आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, एज ऑफ नाउ एनजी में जब तक ये जो हमारी येलो लाइन है ये मेंटेन है, तब तक हमारा सेल ऑन राइज का ही व्यू है। सो एज ऑफ नाउ एनजी में हम जो है 266 या 267 के अराउंड जो है सेल करके चल सकते हैं। आज का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, वो रहेगा 272 अबव का, एंड डाउन साइड जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे सर हमारे 260 और 258। तो अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, हम सेल करते हैं, तो आप एक बार अपना जो प्रॉफिट है 260 या 258 पे सेफर साइड बुक कर लीजिए। परफेक्ट मंजूर। देखिए ये जो ऊपर की लाइन आ रही है 4 घंटे की कैंडल की रेजिस्टेंस है और काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके आसपास ही सेलिंग मंजोत ने जो आपको बताई 266 267 का लेवल आ रहा है, यहाँ पे आप सेलिंग करके चले। इस जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 272 के बिलो, 272 के अबव।
ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। देखिए बेस मेटल पैक में आज सवेरे चाइना की तरफ से एक डेटा आया है, वो डेटा नेगेटिव आया है। फिलहाल बेस मेटल थोड़ा सा पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, लेकिन मेरा व्यू इसमें अभी एज ऑफ नाउ इंट्राडे क्लियर नहीं है। मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बेस मेटल का कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम का स्विंग व्यू बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है आज शाम को बताऊं, हो सकता है कल तक बताऊं। ये जोन आ रहा है, मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं, मैं अभी क्लियर तो नहीं करूंगा, पूरा प्रॉपरली लेवल के साथ बताऊंगा। ये देखिए, ये जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं काफी दिनों से, ट्रायंगल तोड़ा, ट्रायंगल के ऊपर गया, ठीक है, तो फिलहाल इसमें यहाँ पे मिलेगा तो बाउंस बनेगा। ठीक है, ये क्या लेवल है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसमें कॉपर में ऊपर की तरफ 920, 923 का जो है रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर इसमें हमको तेजी देखने को मिलेगी 932, 35 तक की। व्यू इंट्राडे अभी नहीं बताऊंगा, कॉपर में भी और जिंक में भी। जिंक में देखिए, ये कल जब मैं वीकली रिपोर्ट बना रहा था तब की ये लाइन खींची हुई है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली इसका स्पाइक मार के आई है। तो अब ये कहां तक आ सकती है, नहीं आ सकती, इसको वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। यही मेरे बाइंग जोन थे, लेकिन ये सुबेरे स्पाइक में लग चुके हैं। ठीक है, अब मेरे को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या टारगेट रह सकते हैं, क्या इसमें ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एंट्री जोन रह सकता है। एल्यूमिनियम भी बुलिश है, लेकिन आप तीनों कमोडिटीज में देखें स्पाइक लगी है। ठीक है, एल्यूमिनियम भी ये जो पहला इसका रेजिस्टेंस था वो इसका सपोर्ट बन गया है इस जोन के आसपास। तो वेट कीजिए, स्विंग व्यू का वेट कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फटाफट हम QR कोड आपको शो कर देते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप हमारे व्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको हमारी स्क्रीन पे एक हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट होते हैं, देखिए अभी तो हमने बोल दिया, उसके बाद मान लीजिए हमारा कोई व्यू चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ बोला और वो पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है सॉरी, मार्केट में जो आपको सुबह कुछ बोल दे पत्थर की लकीर हो जाए, ऐसा नहीं होता। व्यूज चेंज होते हैं, कई बार न्यूज आ जाती है, कई बार स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई हमारा व्यू चेंज हो रहा है, कोई टारगेट चेंज हो रहा है, कोई स्टॉप लॉस हमको वो कर रहे हैं, या हमको लगता है कि नहीं अर्ली एग्जिट करनी है, हमको लगता है हमने गलत पोजीशन बना दी है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां हम पूरा फॉलोअप भेजते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे सुबह और शाम सॉरी 3 कमोडिटीज के लेवल, किसी भी रैंडम कमोडिटीज के लेवल, साथ में यूएस डेटा का अपडेट, जब यूएस डेटा आता है उसका अपडेट, एलएमई इन्वेंट्री क्या घट के आई, क्या बढ़ के आई। ठीक है, तो ये सब चीजें हम फ्री में देते हैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। इसके अलावा अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो एक हमारा कमोडिटी पल्स बोल के एक पैकेज है, 2000 रुपए महीने का है इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, इसी का साल का पैकेज 12,000 का, जिसका QR कोड मैं भी आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा। इस पैकेज में हम एक वीकली रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। वो रिपोर्ट अभी तो अपलोड नहीं हो पाएगी, मैं आपको कल दिखाता हूँ। ठीक है, तो 28-30 पेज की रिपोर्ट होती है। उसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जिसमें हम आपको डेली सवेरे और शाम के इंट्राडे कमोडिटीज के लेवल देते हैं, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल देते हैं, एलएमई इन्वेंट्री विद कैंसल वारंट विद एनालिसिस। ठीक है, एलएमई इन्वेंट्री देखने से नहीं पता लग जाता, एलएमई इन्वेंट्री के साथ कैंसल वारंट भी देखना पड़ता है, और दोनों को मिला के एनालिसिस क्या बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ता है। इसके अलावा हम दिन में 1 से 2 ट्रेडिंग व्यू देते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू किसी भी कमोडिटीज में हो सकते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसके अलावा यूएस डेटा जो आता है वो हम पहले उस ग्रुप में देते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज या हमको चार्ट का एनालिसिस लगता है तो हम उस ग्रुप में देते हैं। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो आप इस पैकेज को लेना कंसीडर कर सकते हैं। ये 12,000 रुपए वाला QR कोड है, 1 साल का इंक्लूडिंग जीएसटी, लेस देन 1,000 रुपीज पर मंथ आफ्टर डिडक्टिंग जीएसटी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे आज की व्यू की। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, आज वीडियो बड़ा लेट हो गई हमको रिकॉर्ड करने में भी, कल से कोशिश करेंगे थोड़ा टाइम से हम आपको वीडियो दे सके। थैंक यू सो मच। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते रहे आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एनसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।